पुत्र, इन पेपरों पर साइन कर दो। क्या ये पेपर्स? तेरे और इश्की के तलाक के पेपर। मैं उस धोखेबाज लड़की को इस घर में नहीं आने दूंगी, ना तेरी जिंदगी में रहने दूंगी। इसलिए इन पेपरों पे साइन कर दे और रिया से शादी कर ले, ताकि रिया और तेरे बच्चे को बाप का नाम मिल सके और हमारा परिवार बदनामी से बच सके। यही सही है पुत्र, तेरे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। शादी के बाद तू और रिया सिंगापुर शिफ्ट हो जाना, ताकि उस मनहूस लड़की का तेरी खुशियों पे साया तक ना पड़े। दादी, आपको इसकी नहीं पसंद है ना तो मत करो आप, ठीक है? लेकिन भाई और इसकी का रिश्ता तो मत तोड़ो आप। खोते, मैं आहान से आहान के बारे में बात कर रही हूँ, तू बीच में क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये मेरे भाई हैं और मेरे भाई को आप गलत बातों के लिए इनकरेज करोगे ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं गलत कर रही हूँ? मैं गलत तो तेरी इश्की भाभी ने किया है, हम सबको धोखा देके। और एक गलती आहान ने भी की है, रिया को प्रेग्नेंट करके। मैं तो उस गलती को सुधार रही हूं पुत्र। पुत्र, तू जानता है ना, मेरे लिए परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपने परिवार की भलाई के लिए किया है, और आज भी जो कुछ कर रही हूं उसी के लिए कर रही हूं। मुझे पता है तुझे मेरा फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं है, लेकिन सही है, तेरे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। क्या बेटा, तू सिर्फ इश्की के बारे में सोच रहा है, लेकिन मैं सबके बारे में सोच रही हूं पुत्र। तेरे और रिया के बच्चे के बारे में भी। गलती तूने और रिया ने की है, उसकी सजा उस मासूम को क्यों मिले जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है? क्यों उसे लोग नाजायज होने का ताना दें? मैंने कभी तुझे जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाया है। एक बाप की जिम्मेदारी बच्चे पे खर्च करना नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा होता है। उस मासूम के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी मत कर बेटा। तुझे मौका मिला है, जो गलती तूने की है उसे सुधारने का, उसे ठीक करने का। तू इन पेपरों पर साइन कर, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगी। I'm sorry दादी, मुझसे नहीं हो पाए। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने क्यों तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें क्यों आहान की नजरों में बुरा बना दिया? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चों के प्यार में अंधी हो गई थी। प्लीज। आपने मेरी कनपट्टी पे तमंचा रखा था, मुझे चाकू दिखाया था, नहीं ना? तो जो किया वो मैंने अपनी मर्जी से किया, और जो कुछ हो रहा है वो भी बस उसका नतीजा ही है। तो आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं?
माना जो हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर इतना बुरा भी नहीं हुआ है कि उसे ठीक ना किया जा सके। और ऐसे रो दोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि ये अब लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हम दोनों की है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं भी वहीं खड़ी हूँ जब 20 साल पहले आप खड़ी थी। आपने अपने बच्चों को खोया था तो एरियम और सोनू ने अपनी माँ को खोया था, और आज दादी ने फिर से उनसे एक रिश्ता छीन लिया। अब जिंदगी भर ये खोना खोना नहीं खेलना है, जो खोया है उसे वापस भी पाना है, जिसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप मेरा साथ देंगी ना? ठीक है, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पुत्र, दादी प्लीज, मैं आपकी कोई बात टालता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज। इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तू खुद उस लड़की को घर से बाहर निकाल चुका है। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं निकाला है मैंने। अभी मैं गुस्से में हूँ और वो अपनी जिद में है। एक बार मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसकी जिद खत्म हो जाएगी, उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी तो वापस आ जाएगी वो। और हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, रिश्ता नहीं टूटा है दादी। तेरे कहने का मतलब तू उस लड़की को अभी भी इस घर में अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएगा ताकि वो फिर से हमें धोखा दे सके? और रिया का क्या होगा? उसके पेट में जो तेरा बच्चा है उसका क्या होगा? और हमारी फैमिली वैल्यूज का क्या होगा? आपने जो बचपन से मुझे फैमिली वैल्यूज सिखाई है उसका क्या होगा बताओ? आप ही ने मुझे बताया ना कि शादी एक पवित्र बंधन है। एक बार शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी को कोई भी सिचुएशन आए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आज आप ही मुझे कह रही है कि मैं रिश्की का साथ छोड़ दूं। सब याद है मुझे दादी कि आप कितना टूट गई थी जब मेरी माँ मेरे पापा को छोड़ के गई थी। आप क्या चाहती है? जो मेरी माँ ने मेरे पापा के साथ किया मैं इश्की के साथ करूं? मैं अपनी माँ की तरह नहीं होता थी। मैं वो नहीं करूंगा जो उन्होंने मेरे पापा के साथ किया। तो फिर मेरे होने वाले बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा मैं? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे जैसे मैं अपनी माँ से नफरत करते आया हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है दादी कि मैं आज भी इश्की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं सकता और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। जैसे मैं यहाँ बैठ के तड़प रहा हूँ ना, वो भी मासी घर पे बैठ के तड़प रही होगी, वेट कर रही होगी मेरा कि मैं वहां जाऊं, उसे मनाऊं और घर वापस लेकर आऊं। प्लीज दादी, मुझे पता है आपको बहुत फिक्र है मेरी, बट आप इस मामले में बीच में मत आइए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है? प्लीज। अच्छी बात है, तुझे अभी भी इश्की पर अपने प्यार पे इतना भरोसा है, लेकिन वो लड़की भी तेरे प्यार और भरोसे के लायक है या नहीं, ये अभी देखना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब इश्की को अपने प्यार का इम्तिहान देना होगा। कैसे? तूने तलाक के पेपरों पे साइन नहीं किया ना, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ वो लड़की भी अपना रिश्ता बचाना चाहती है या नहीं, वो इन पेपरों पर साइन करती है या नहीं। दादी कोई सर, दादी, दादी। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दादी ऐसा क्यों कर रही हैं। I mean, I know कि वो भाभी को पसंद नहीं करती, बट उन्हें ये तो पता नहीं कि भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं। दादी उन्हें अलग क्यों करना चाहती हैं कार्तिक? क्या दादी के ना प्री स्टोरी ब्रेन में क्या चलता है ना, सिर्फ दादी को ही पता है। तुझे क्या लगता है भाई पेपर्स पे साइन करेंगे क्या? यार मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? मुझे सब कुछ पता होगा। सब पता रखूं मैं। सॉरी यार, मैं सॉरी। टेंशन इतनी है कि एक तो इतने सारे ये फिल्मी प्लॉट चल रहे हैं ना,
इसकी ताई जी से मिली हुई है, भाई रिया से मिले हुए हैं। आई मीन मिले ही होंगे ना, तभी तो ये रिया प्रेग्नेंट है। और दादी बीइंग दादी हिचकी को भाई से दूर करके ही रहेंगे यार ये। ऐसा नहीं हो सकता कार्तिक, हमारे इश्कान अलग नहीं हो सकते। भाई से बात करें। भाई आई नो आप दादी की कोई भी बात नहीं डालते हो, बट प्लीज भाई दादी की इस बार कोई डिमांड पूरी मत करना भाई, प्लीज। दादी आपको कितना भी फोर्स करे ना, प्लीज डिवोर्स पेपर्स पे साइन मत करना भाई। हाँ भाई, भाभी ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, और अगर एक बार उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया तो हो सकता है कि उनके नजरिए में वो चीज सही हो। हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। रहने दे सोनू, भाई हमारी बात नहीं सुनने वाले। दादी ने मना किया होगा ना, इनफैक्ट दादी ने तो ये भी बोला होगा कि इश्की के बारे में सोचना भी नहीं है। स्टॉप इट गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं इश्की को डिवोर्स दे रहा हूं। भाई आप रिश्ता तोड़ भी नहीं रहे हो तो रिश्ता सुधार भी क्यों नहीं रहे हो? भाई भैया कुछ तो बोल। ये दादी कहाँ जा रही हैं? भैया आपको पता है दादी कहाँ जा रही हैं? इश्की के पास। क्यों? What? उसका टेस्ट लेना है। मैं देखना चाहती हूँ वो इन पेपरों पर साइन करती है या नहीं। और आपने रोका नहीं उन्हें? भैया इतना कुछ होने के बाद भी अगर इश्की को अपना प्यार प्रूव करना पड़े ना, तो ये सबसे बड़ी इंसल्ट है। आई नो सोनू, लेकिन दादी को कौन समझाएगा? ऐसा नहीं है कि मुझे इश्की के प्यार पे डाउट है या कुछ। इश्की और दादी दोनों कितने जिद्दी है तुम लोग जानते हो ना। दोनों नहीं सुनेंगे मेरी बात। आप डर रहे हो कि इश्की डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी? भाई अगर ऐसा है ना तो आप इश्की से प्यार तो करते हो, पर आप उसके प्यार को समझ नहीं पाए हो। क्योंकि अगर समझ गए होते ना तो आपके मन में ये डाउट नहीं आता कि इसकी डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी। कहते हो आपको भरोसा है उसके प्यार पे, सब दिखता है भाई। आप दादी को ऐसे जाने नहीं देते। मम्मी जी, जो आप चाहती थी वो तो हो गया। अब यहाँ क्या करने आई है? तू मेरे घर से तो दफा हो गई, लेकिन मेरे पोते की जिंदगी से नहीं। इसलिए ये तलाक के पेपर लेकर आई हूं। आप अच्छे से जानती कि मैं इन पेपर्स पर साइन तो करूंगी नहीं, लेकिन फिर भी जिस कॉन्फिडेंस, जिस अकड़ के साथ आप घर में आई हैं, आई एम श्योर आपके खुराफाती दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। बताइए क्या चाहती हैं? ओके, मुद्दे की बात करते हैं। तू इन तलाक के कागजों पर साइन कर देगी तो बदले में मैं सावित्री को उसके बच्चों से मिलवा दूंगी। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं सावित्री को घर में वापस आने दूंगी। मैं सिर्फ आहान और सोनू से ये कहूंगी कि वो अगर चाहें तो अपनी माँ के साथ रिश्ता रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकी उनकी मर्जी। नहीं इश्की, तू इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जिसकी कीमत तुझे अपना और आहान का रिश्ता तोड़ के चुकानी पड़े। मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी। तू बिल्कुल इनकी बात मत सुनना, समझ गया ना तू? सोच ले, तू चाहे तो एक माँ को उसके बच्चों से मिलवा सकती है। और वैसे तू चाहती भी यही थी ना, इसीलिए तो तूने सारा तमाशा रचा है ना। इश्की, तू इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, समझ गया ना तू? सोच ले, तू आहान की जिंदगी से जाएगी तो ही उसकी माँ उसकी जिंदगी में आएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। तुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए या आहान, सोनू और सावित्री की?
मुझे कुछ नहीं चाहिए इश्की, मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए और अपने बेटे की खुशी चाहिए। मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए। नहीं इश्की, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। दादी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? दादी, क्या कहा इश्की ने? भाई पूछने की क्या जरूरत है, ऑब्वियस है, मना ही किया होगा, है ना दादी? पहले बहुत भरोसा था तुझे अपने रिश्ते पर, अपनी इश्की पर। 1 मिनट नहीं लगाया उस लड़की ने साइन करने के लिए। भाई इश्की ने साइन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती है। भाई आई एम श्योर इसके पीछे कोई रीजन होगा। भाई दादी, आपने उसको मजबूर किया ना दादी इस पर साइन करने के लिए। इसकी ऐसा कर ही नहीं सकती दादी। मुझे भी यही लगा था कार्तिक, मुझे लगा वो लड़की साइन नहीं करेगी, मना कर देगी। मैंने दिल से चाहा था कि वो तेरे रिश्ते और तेरे भरोसे की इज्जत करे, पर शायद वो भी नहीं चाहती ये रिश्ता। I can't believe this, हो ही नहीं सकता। इसकी ऐसा कार्तिक, साइन तो भाभी ने किया ना। मुझे भी पूरा यकीन था कि चाहे कोई भी रीजन हो, कितना भी प्रेशर हो, वो साइन नहीं करेंगे, वो भाई के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। But she did it? इसी वजह से हर बार हम धोखा खा जाते हैं। पुत्र, किसी पे इतना भरोसा मत कर कि भरोसा टूटे तो दिल टूट जाए। मैं पहले दिन से कह रही थी, समझा रही थी तुम लोगों को, ये लड़की वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आज ये सब कुछ हो गया। ये पेपर सबूत है पुत्र कि इश्की के बारे में मैं कितनी सही थी और तुम सब कितने गलत। तू होश में है इश्की? तुझे समझ में आ रही तूने क्या किया है? ऐसे कैसे तलाक के पेपर पे साइन कर सकती है तू? देख इश्की, आज तक तुझे जो जी में आया ना तूने किया और मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ना पानी सर के ऊपर चला गया। शादी कोई मजाक नहीं है कि गुस्सा आया और तोड़ दी। देख, अपना झगड़ा खत्म कर, शादी नहीं। तू मेरी बात सुन भी रही है? ऐसे बुत बन के ना बैठ, आहान से जाके बात कर और अपना झगड़ा खत्म कर। मासी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ आहान से बात। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना तेरे इस पागलपन में तेरा साथ नहीं दूंगी। मासी, आप कहीं नहीं जाएंगी और एवीएम से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं तेरी एक बात, मासी, आपको मेरी कसम, मैं जो कर रही हूँ प्लीज करने दीजिए, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है। निष्की पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैं खुद एवीएम के बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं टूटने दूंगी उनका और मेरा रिश्ता।